हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे? अभिक्रिया की समीकरणें और आवश्यक परिस्थितियां दीजिए। एथिल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर हमें एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर यहाँ बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, संपूर्ण ऑक्सीकरण या पूर्ण ऑक्सीकरण जिसे कह सकते हैं हम। इसका ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों CH3 CH2OH। बच्चों इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम अम्लीय माध्यम में KMnO4 से, या फिर बच्चों हम अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 से। बच्चों यहाँ पर हम अम्लीय माध्यम HCl का लेंगे, HCl का अम्लीय माध्यम लेंगे बच्चों। और यहाँ पर हमें इसके यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीकरण द्वारा हम एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाएंगे, ऑक्सीकरण द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है CH3COOH। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है? एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और बच्चों यहाँ पर क्या है? ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीकरण की, तो बच्चों हम यहाँ पर ऑक्सीकरण हम करते हैं K2Cr2O7 से। चलिए बच्चों इसके रासायनिक समीकरण को देखें तो यहाँ पर CH3 CH2OH, यानी बच्चों ये क्या है? यहाँ पर एथेनॉल। बच्चों एथेनॉल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, अम्लीय माध्यम हम बच्चों HCl का लेते हैं K2Cr2O7 के साथ, Cr2O7 K2Cr2O7 के साथ K2Cr2O7। या फिर बच्चों हम यहाँ पर इसकी क्रोमिक अम्ल के द्वारा, क्रोमिक अम्ल H2Cr2H2CrO4 क्रोमिक अम्ल के साथ बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलता है हमें? CH3 CHO। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? एसिटल्डिहाइड। और बच्चों यहाँ पर एसिटल्डिहाइड पे हम अम्लीय माध्यम में फिर से यहाँ पर क्रोमिक अम्ल से H2CrO4 क्रोमिक अम्ल से इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यहाँ प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो बच्चों ये क्या है? एसिटिक अम्ल। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें एसिटिक अम्ल की, तो इसकी क्रियाविधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी संपूर्ण अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या होता है? क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि। तो बच्चों यहाँ पर हम क्रियाविधि की बात करें अगर, तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे हम बात करें अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल CH2OH। और बात करें बच्चों क्रोमिक अम्ल की, Cr डबल बॉन्ड O OH और OH। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन के पास, यहाँ सबके पास दो एकाकी युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, यानी लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने अम्लीय माध्यम HCl का लिया है, H+Cl- का। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ये जो अल्कोहल के पास जो लोन पेयर होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये क्रोमियम के साथ, क्रोमियम पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे बच्चों ऋणावेश आता है, जिसके कारण ये जो अम्लीय माध्यम हमने यहाँ पर दिया है, अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन होते हैं H+, और H+ यहाँ पर आकर्षित होकर OH के साथ बंध बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर मध्यवर्ती संरचना का निर्माण होगा जो इस प्रकार होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 CH2O
H पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, और यहाँ पर क्रोमियम OH और एक OH पहले से था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों इसे यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन के ये वाले बंध हैं ये यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये प्रोटॉन बाहर होता है, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये संयुग्मी क्षार होता है यहाँ पर HCl का, तो इस प्रोटॉन को वापस ले लेता है और यहाँ पर बच्चों HCl का निर्माण कर लेता है पुनः। तो बच्चों यहाँ पर देखें ये HCl का पुनः निर्माण हो गया। अब इस जो ये वाले जो बंध के इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन निकलता है बच्चों, यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निष्कासित होता है H+, और बच्चों इस बंध के इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर, और बच्चों इस बंध के इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्रोमियम पर, और ये दोनों मिलकर बच्चों यहाँ पर HCl का निर्माण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आगे कौन सी संरचना बनती है। यहाँ पर बच्चों CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर बच्चों एक H लगा हुआ था यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर H लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर संयुग्मी क्षार यहाँ पर इसके साथ आकर्षण दर्शाएगा, तो यहाँ पर ये उपस्थित रहेगा। अब बच्चों बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे धनावेश होता है, तो इसके कारण यहाँ से बच्चों प्रोटॉन का निष्कासन होता है H+, और यहाँ पर जो संयुग्मी क्षार था Cl-, ये दोनों मिलकर वापस बच्चों यहाँ पर HCl बना लेते हैं, और ये यहाँ से निकलता था इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पर जाके इसके धनावेश को उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, CH3 CHO। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड पे पुनः दोबारा ये अभिक्रिया होती है, और बच्चों दोबारा ये अभिक्रिया होने पर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होएगा बच्चों इसका एसिटाल्डिहाइड का दोबारा। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें एसिटाल्डिहाइड की CH3 CH2 CH3 CHO, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जलीय माध्यम में होता है सब, तो यहाँ पर जल बच्चों इस पर हमला करता है, और यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है बच्चों, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर अटैक करते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और बच्चों यहाँ पर ये प्रोटॉन को आकर्षित करता है, और बच्चों हमारे पास ये संरचना बनती है CH3 CH OH OH। तो बच्चों हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बनती है, चूंकि इसके बाद करें वाले CH3 CO नेगेटिव OH H और यहाँ पर H। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, और ये प्रोटॉन बच्चों यहाँ पर जाके जुड़ जाता है, और हमारे पास ये वाली संरचना बनती है कुछ इस प्रकार। अब बच्चों यहाँ पर आगे क्या होता है, आगे क्रोमिक अम्ल होता है, क्रोमिक एसिड। तो बच्चों क्रोमिक एसिड होता है, क्रोमिक एसिड Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। तो बच्चों क्रोमिक अम्ल होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन पे बच्चों लोन पेयर है, ये एकाकी युग्म है, ये एकाकी युग्म क्रोमियम को दान कर देता है, और जो क्रोमियम को दान करता है, तो यहाँ पर जो इसके जो ये वाले बंधे हैं यहाँ पर H+ को मिल जाते हैं बच्चों, और यहाँ पर OH बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मध्यवर्ती संरचना एक और बनती है CH3 CH OH OH पॉजिटिव Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH और OH। तो बच्चों हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बनती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अब आगे की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ से क्रोमियम के जो बंध है, क्रोमियम वाले बंध, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बाहर होता है, और इसके बंध यहाँ चल जाते हैं, और ये वाले इधर क्रोमियम पे चल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्रोमियम के साथ जो
ऑक्सीजन वाला बंद है ये क्रोमियम पे चल जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन निष्कासित कर लिया जाता है और ये प्रोटॉन बच्चों संयुग्मी क्षार जो उपस्थित होता है उसके साथ ग्रहण करके यहाँ पर HCl का निर्माण कर देता है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है CH3 COOH प्लस बच्चों हमें यहाँ पर पुनः क्रोमिक अम्ल मिल जाता है Cr OH और OH। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो बच्चों हमें एथिल अल्कोहल से यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनाना था। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी अभिक्रिया देखी, कि इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझा, क्रियाविधि को समझा। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।